और S-400 तबाह हो गया। इंडिया का निजाम तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की जीत। लेकिन पाकिस्तान ने दावा यह किया कि पाकिस्तान ने S-400 की बैटरीज को तबाह कर दिया है। दो बैटरीज तबाह हो गई हैं। ये बैटरीज क्या होती हैं? ये मोबाइल फोन की बैटरी की तरह कोई बैटरी होती है? आखिर S-400 की बैटरी से क्या मुराद है? ये आज के प्रोग्राम का अहम जुज रहेगा। आइए हम आपको डिटेल से बताते हैं। S-400 दर हकीकत S-300 और S-30 सीरीज का ही एक सिलसिला है। दर हकीकत S-300 या S-400 वो सिलसिला होता है कि जिसमें एक रेडार सिस्टम मौजूद होता है और वो रेडार सिस्टम की खास रेंज होती है कि जिस तरीके से S-400 की रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर है। ये 600 किलोमीटर के अंदर उन तमाम चीज़ों को जांच सकता है कि जो बहुत ज़्यादा निचली सतह पर चल रही हो या ऊपर चल रही हो, जहाज़ हो, मिसाइल हो, बैलिस्टिक हो या फिर क्रूज हो, इन या फिर ड्रोन हो। इसमें एक सबसे अहम चीज़ जो लगी होती है वो रेडार सिस्टम होता है। जैसे इस रेडार सिस्टम को कोई चीज़ मिलती है तो ये कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को भेजता है, और जब ये कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को भेजता है तो वहाँ से ये फैसला होता है कि ये पहला हमला किस पर करना है या मिसाइल को कैसे गिराना है। ये तमाम का तमाम फैसला विद इन अ सेकेंड हो जाता है और ये कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद होता है। एक कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के साथ तकरीबन 8 के करीब इरेक्टर जो लॉन्चर होते हैं वो मौजूद होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स मौजूद होते हैं, जिसे आमतौर पर TEL कहा जाता है। ये 8 के करीब मौजूद होते हैं। इसमें से हर एक के पास 4 मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसका मतलब ये होता है कि करीबन एक यूनिट के पास 8 का मतलब होता है कि 24 के करीब ये मिसाइल्स मौजूद होते हैं। इस पूरे निज़ाम को, कि जिसमें रेडार, जिसमें कंट्रोल एंड कमांड और जिसमें ये TEL मौजूद होते हैं, इस पूरे निज़ाम को एक बैटरी कहा जाता है। अब आपकी समझ में आया होगा कि जब पाकिस्तान ने 10 मई की रात को यह दावा किया कि उसने 2 बैटरीज को तबाह कर दिया है, तो ये सबके लिए हैरत अंगेज बात थी और ये वाकई में पाकिस्तान ने किया था। लेकिन एक टेक्निकल सवाल इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, और वो टेक्निकल सवाल ये है कि ये जो रेडार मौजूद होता है, ये जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम मौजूद होता है और ये जो 8 लॉन्चर्स मौजूद होते हैं, ये तमाम के तमाम अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं ताकि एक साथ नुकसान ना हो। और ये तमाम मूवेबल यानी कि मोबाइल होते हैं कि जो किसी भी ट्रक पर लाद कर आगे पीछे किए जा सकते हैं। दर हकीकत पाकिस्तान ने जो अटैक किया वो इनके कंट्रोल एंड कमांड ट्रक्स पर किया, यानी कि 2 बैटरीज को नाकारा करने का मकसद ये था कि किसी भी एक सिस्टम का या तो रेडार को तोड़ खत्म कर दिया जाए या फिर कंट्रोल एंड कमांड का जो ट्रक होता है उसे तबाह कर दिया जाए।